हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। मैं दुआ करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहें, खुश रहें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। अगर कुछ परेशानी है लव लाइफ में तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। आपकी पर्सन का साथ आपको मिलेगा क्या? आप दोनों का रियूनियन होगा? अगर सेपरेशन हुआ है तो, या जो भी प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में इस वक्त चल रहा है उसके बारे में हम कैंडल वैक्स में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है आज इस वक्त, ताकि आपको पता चले कि यस ये आपका सिचुएशन है। ओके, तो आज जब आप अपनी एनर्जी देखते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी, तो यहाँ पर 50% मैच हो जाता है रीडिंग कि यस यही सिचुएशन आपका है। सो एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है आज इस वक्त, एंजल्स मुझे बताएं। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। सो प्लीज़ एनर्जी के ऊपर फोकस करें। देखते हैं आज आपकी सोच क्या है, या आपके टुवर्ड्स से क्या होगा, या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना कि सब कुछ सही हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं, आपने किसी का बुरा नहीं सोचा, तो आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो। ओके, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको फल मिले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप कुछ अहम डिसीजन ले रहे हो या लेना चाहते हो इस रिश्ते के बारे में। अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इंतज़ार करने की भी एक हद होती है, ठीक है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने आप सालों साल वही सपने नहीं देख सकते ना, वो सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं। यहाँ पर वही लगता है मुझे कि आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। अगर वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, टावर, सडनली आपको आपके पार्टनर ने टावर मोमेंट दिया है, यानी कि ब्लॉक किया है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया, या फिर आप नंबर उनका स्विच ऑफ आ रहा है, आपने कॉल करने की कोशिश की, मैसेज करने की कोशिश की। हो सकता है कुछ लोगों की पार्टनर्स कॉल मैसेजेस देखते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देते, जैसे कि वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब कल तक या परसों तक या कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, आज वो पर्सन अचानक आपको छोड़कर चले गए। बिल्कुल आपकी तरफ उन्होंने पलट कर नहीं देखा। ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है कि ऐसा क्या आपने पाप किया। आपने प्यार ही तो किया, और प्यार में जितना हो सकता है सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि पर्सन ने गुस्से में आकर आपसे रिश्ता तोड़ा है, या आपकी फीलिंग्स को नहीं ठुकराया, फीलिंग्स को नहीं समझा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आज आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन 9 की एनर्जी है जिसमें पहले तो आप बहुत खुश थे, आज आप खुश नहीं हैं। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत सारे सपने देखे थे, जो कि आपके सपने टूट गए यहाँ पर, और अभी आप अकेले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और एक कार्ड लेंगे हम, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आपने कोशिश तो बहुत की है, सोचा भी बहुत कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, इस पर्सन से आपका जो प्यार है वो मुझे बहुत ज़्यादा गहरा और सच्चा नज़र आता है, जिसकी लिए ना आप वेट करने के लिए तैयार हैं। इस पर्सन के अलावा आप आगे जा ही नहीं सकते। आपका मन नहीं आपको जाने देता, ठीक है। आपका दिल अटका है आपके पार्टनर के अंदर, और उसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। सोचते तो हैं, गुस्सा तो आपको आता है, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं वह टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ये दोनों राशियाँ, 6 राशियाँ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आते। 9 नंबर, शायद आपका मंगल भारी है जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूटते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों के साथ झगड़े हो जाते हैं, या लोग आपकी बात को नहीं समझते, आपके फीलिंग्स को नहीं समझते। शायद आपके दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ कहीं ना कहीं नहीं बनती है, क्योंकि मंगल भारी है। जब मंगल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ना, तो ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है।
पार्टनर की फीलिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। यस, रिटर्न आएंगे पर्सन। आपके प्यार की जीत ही मुझे यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, अभी अगर ये पर्सन शांत है तो डेफिनेटली पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं। किसी की मदद लेकर ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है, गुस्सा करते हैं, ओके, आपके फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, यहाँ पर भी सेम एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन आज भावुक हो रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स मुझे ये कहता है, और 6 ऑफ पेज ऑफ कप्स, कि नादानी में आकर पर्सन ने आपको ठुकराया है। नादानी में आकर थोड़े से ज़िद्दी होते हैं ना, जैसे कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं, नहीं मानते आसानी से, उस टाइप के पर्सन का स्वभाव मुझे नज़र आता है कि ज़िद्दी है, नहीं मानते हैं, आसानी से कोई चीज़ को नहीं मानते, और यही मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन इनका प्यार आज बढ़ता हुआ नज़र आता है आपके लिए। शायद आपका मैनिफेस्टेशन या आपका इंतज़ार या आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच से और अपने गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड से निकल कर सोच रहे हैं। उसके बावजूद और भी चीज़ें होती हैं ना, सिर्फ गुस्सा करना या अपना रुतबा दिखाना या ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना, किसी का अपमान करना, इससे भी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं जो कि आपके पार्टनर की समझ में आ गया। हमेशा आपके ऊपर चिढ़ना या गुस्सा करना, हमेशा ब्लॉक करना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कोई भी कर सकता है। प्यार से प्यार निभाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने प्यार किया है इस पर्सन से, तो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यस, ये पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी, साथ ही साथ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं, और एक्शन भी लेंगे। शांत हैं, सोच रहे हैं, एक्शन लेंगे, अपने थॉट्स, अपनी सोच को बदल रहे हैं आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव सोच। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि नजर आती है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली। उसके बाद जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें एरीज, मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। देखते हैं कैंडल वैक्स में क्या है। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स जो मुझे नज़र आते हैं वो है 9 या फिर 14 हो सकते हैं, 4 हो सकती हैं, और आपके पार्टनर की बर्थ डेट भी मुझे 14, 3, ओके, 11 नज़र आती है, 4 नज़र आते हैं, 7 नज़र आते हैं। आप सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, और आपके पार्टनर जो है स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर मार्च, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा दिखता है। कैंडल वैक्स में देखते हैं आपके पर्सन की सोच क्या है, उनकी गहरी डीप हिडन इमोशंस क्या है। यस, ये करीब आना चाहते हैं आपके, ऐसा सोच रहे हैं ना कि जल्द से जल्द इनको सभी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशन हुई है दोनों के बीच में, या फासले हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। करीब आने की एनर्जी यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आती है। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा था या गुरूर था, घमंड था, वो कहीं ना कहीं वो छोड़कर ओके उसके आगे भी सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो मैं ज़िंदगी भर करता आया या करती आई, और उसके बदले में मुझे क्या मिला है। मेरे रिश्ते टूट गए, आज मुझे रिश्ते बचाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच है पार्टनर की कि आपके साथ साथ बाकी रिश्ते भी वो जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ तो वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपके साथ वो बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन हो सकता है कि घर में भी ऐसा ही उनका बर्ताव हो। अपने शब्दों से, अपनी बातों से सामने वाले को हर्ट कर देते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ इफ़ आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप्स बैक। हो सकता है कि दोस्त इनसे दूर चले गए, आप इनसे दूर चले गए, फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिगड़ी हुई मुझे नज़र आती है। इस पर्सन की तरफ से क्रेविंग नज़र आता है। बस मतलब ये है कि ये पर्सन ना जल्द से जल्द आपको मिलकर एक टाइट हग करना चाहते हैं, जादू की झप्पी देना चाहते हैं, ये कहने के लिए कि आई मिस्ड यू सो मच। मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन की इस वक्त मुझे नज़र आती है।
इनको पता है कि ये दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई या इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लगा लिया है कुछ डिसीजन लेने के लिए, और वक्त नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज उनको वक्त की अहमियत पता चली है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो, चाहे आप करोड़पति हैं या चाहे आप मिडिल क्लास हैं, वक्त नहीं रुकेगा किसी के लिए। सही वक्त पर सही फैसला लेना, और किसी से अगर गलती हुई है ना तो माफ़ी मांगना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो कि वो सोच रहे हैं कि हर बार वो सही नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो ऐसा दिखाते हैं आपको कि मैं सही, और कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं क्योंकि उनको लगता रहता है कि वो सही है, उनसे कभी कुछ गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन फॉरगिवनेस एनर्जी, मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। पीछे मुड़कर नहीं देखा इस पर्सन ने, गुस्सा किया, आपके साथ रिश्ता तोड़ा और चलते बने। पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि आपकी हालत क्या है, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा भरोसा इस पर्सन के ऊपर रखा था। और अगर पूरी दुनिया अगर आपको ठुकराती है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या इतना दुख नहीं होता, जितना कि जिसके ऊपर आपने भरोसा रखा वही पर्सन आपको दूर करे अपने से, तो वो बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो आज ये पर्सन डेफिनेटली पॉजिटिविटी के साथ आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लेटर इनिशियल पर्सन के पहले नाम का पहला अक्षर बी मुझे नज़र आता है, जैसे कि बलिंदर हो सकता है या फिर बॉबी हो सकता है, या फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बहुत सारे नाम मुझे यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि बीना हो सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर विनय हो सकता है। सो बी लेटर स्ट्रॉन्ग नज़र, एस लेटर मुझे नज़र आता है, आर लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, सी लेटर से हो सकता है, जी लेटर से हो सकता है, ए लेटर भी मुझे नज़र आता है। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 24, 22 मुझे नज़र आता है, नंबर 11, ओके 17 नंबर, ये कुछ बर्थ डेट्स हो सकते हैं। वाई लेटर भी मुझे नज़र आता है। इस पर्सन की राशि हो सकती है एरीज मेष राशि, कैप्रिकॉन हो सकती है मकर राशि। स्ट्रॉन्ग राशियाँ मुझे इस वक्त स्कॉर्पियो भी हो सकती है वृश्चिक राशि। ये ऐसे पर्सन ऐसा सोच रहे ना कि जल्द से जल्द इनको एक्शन लेना चाहिए। आने वाले 8 दिन के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, आने वाले 8 दिन में ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये कहीं से ट्रैवल करके आते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं और ये ट्रैवलिंग की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि इन्होंने टिकट्स बुकिंग किए हैं या टिकट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बुक करना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। आज ये पर्सन बहुत शांति से सोच रहे हैं और क्या ऐसा लगता है कि इनको अपने सवालों के जवाब जो इनको बेचैन कर रहे थे ना, या फिर जो आपसे दूरियां बना कर रखी थी इस पर्सन ने, तो ये कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे कि मुझे क्या करना है। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि इनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस रिश्ते को बचाने के लिए, जिसके जवाब इनको मिल चुके हैं। शायद इस पर्सन ने मेडिटेशन ज्वाइन किया है, या फिर हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स कहीं पर ज्वाइन किया है, ऑनलाइन ज्वाइन किया है, ओके, जिसकी वजह से इनमें परिवर्तन मुझे नज़र आता है। बस जो चिड़चिड़े स्वभाव के आपके पार्टनर थे ना, आज बहुत शांत हो चुके हैं, चुप चुप रहने लगे हैं, अकेले अकेले रहने लगे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। यस, इनको बहुत ज़्यादा घमंड था शायद अपने स्टेटस के बारे में, अपने पैसे के ऊपर इनको घमंड था, ठीक है। रिच पर्सन हो सकते हैं या अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, तो इनको घमंड था थोड़ा पैसों के ऊपर, या फिर कहते हैं ना कि मतलब हर किसी को वो समानता से देखते थे, ओके। मतलब कहीं न कहीं अगर आप उनसे प्यार करते हो और बाकी फ्रेंड्स, वो कोई फ़र्क नहीं कर रहे थे, लेकिन इनको ये इम्पोर्टेंस देना था कि आप उनको अपना लाइफ पार्टनर समझ रहे हैं। मतलब वो जगह आपको नहीं दी थी इस पर्सन ने, ओके। मतलब बहुत ज़्यादा ईज़िली ले रहे थे इस रिश्ते को, सीरियसनेस नहीं था इस रिश्ते में।
जो कि जुड़ता हुआ मुझे नज़र आता है। ओके, कहीं ना कहीं आपका प्यार गहरा है। देखिए यहाँ पर आपका प्यार गहरा है और ये पर्सन आपसे कनेक्शन फील करने लगे हैं। मतलब आप में कुछ तो बात है, आपको वो छोड़कर नहीं जा सकते। इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी गलतियाँ की हैं और गलतियाँ वो नहीं कर सकते और रिस्क नहीं ले सकते। आपसे दूर रहने का या आपको ठुकराने का रिस्क नहीं ले सकते, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। पर्सन ने आपसे दूर रहकर भी ये बहुत जाना है, सोचा है कि कहीं न कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो नहीं रह सकते आपके बिना। ओके, कितना भी करें, यहाँ पर घोड़े का सिंबल बना हुआ है, तो ये कहने की कोशिश, ये स्पीड में आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाले पर्सन हैं, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी हमारे रिश्ते को, या फिर हम लोग कभी दोनों एक साथ पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलेंगे, मेरे दोस्त देखते हैं, मेरे घर वाले देखेंगे, ये देखेगा वो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोगों का ज़्यादा सोचना और आपके बारे में कम सोचना, ये आदत हो सकती है पर्सन की। बल्कि इनको आपके बारे में सोचना चाहिए। जब आप रिश्ता जोड़ते हैं ना किसी के साथ, उसका दिल रखने के लिए, उसका दिल टूटे नहीं, इसकी आपको ज़िम्मेदारी लेनी होती है। तो पर्सन ने वो कभी नहीं लिया। मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हैं वो नहीं देखा है। सिर्फ़ उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। कभी ये कोशिश नहीं की कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके दिल में क्या है। ओके, सो ये आज वो सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने मिस्टेक ही की है। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं। वो अपनी चलाते रहे और आप मानते रहे क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। ओके, इस पर्सन को मतलब आपने छूट दे रखी थी कि चलो यार, तुम मेरे हो और तुम जैसा चाहे मेरे साथ बर्ताव करो। तो ये क्या है ना, आप इजीली अवेलेबल रहते थे इस पर्सन के लिए और उनको वो आदत पड़ चुकी थी आपकी। लेकिन अगर आज दूरियां है या नो कांटेक्ट इन्होंने अगर किया आपसे या आपने उनसे, जो भी है, आज उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो हो रहा है आपके पार्टनर को कि इस पर्सन ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, बहुत जल्दी जल्दी लिया है डिसीजन, अलग होने का, सेपरेट होने का, दूर जाने का, आपको ब्लॉक करने का। आज वो ये सोच रहे हैं ना कि काश आपने उनको ब्लॉक किया होता तो क्या गुजरती उनके ऊपर। आज वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उनके पास पावर है, उनके पास बहुत कुछ है। ओके, इन्होंने ये नहीं सोचा कि आप बिल्कुल अकेले हो इस दुनिया में, आपका कोई नहीं है। या फिर हो सकता है कि पास्ट में आपका डिवोर्स हो चुका है और आपके लिए यही पर्सन का प्यार मतलब एक ही ज़रिया है जीने का, ये नहीं सोचा। ठीक है, ये सारी फीलिंग्स यहाँ पर है। तो आज इनकी अवेकनिंग है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर भी आए हैं। आज इनको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इस रिश्ते को मुझे निभाना चाहिए। ओके, तो आने वाले दिनों में गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपको भरोसा है ना तो वक्त बदलेगा, इस पर्सन की सोच भी बदल रही है। तो आने वाले दिनों में जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। क्रिसमस की एनर्जी आ रही, क्रिसमस ट्री की सिंबल बना हुआ है। ओके, ऐसा मुझे लगता है। क्रिसमस ट्री या क्रिसमस टाइम, विंटर सीजन में आप दोनों मिलने वाले हो। विंटर्स में मिले थे या विंटर्स आपके लिए ख़ास है, सर्दी का मौसम, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे यहाँ पर लग रहा है, लेकिन यस। तो इस पर्सन ने बिना सोचे समझे शायद आपके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया और अभी वो पछता रहे हैं। ओके, तो किसी की मदद लेकर ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। अरे जाओ उसके साथ बात करो, देखो वो ठीक तो है ना, मतलब किसी को भेज सकते हैं, कोई कॉमन फ्रेंड जिसके साथ वो पूछताछ करते हैं आपके बारे में। ओके, कोई ऐसे इंसान ज़रूर होगा जो आपसे बातचीत करता है और जाकर उनको बताता है या बताती है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है। दोनों दूर हैं लेकिन किसी से पूछताछ करते हैं, वो किसी के कांटेक्ट में हैं, आपके कॉमन फ्रेंड के कांटेक्ट में वो हो सकते हैं। उनको आपकी फ़िक्र भी है लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर रहे। ठीक है, आपसे प्यार है, आपकी फ़िक्र है, आपको भुला नहीं सकते, आपको याद करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अभी वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं ना कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि मेरे पार्टनर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, लेकिन नहीं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये इसके ऊपर आप भरोसा अगर रखेंगे तो डेफ़िनेटली आप कनेक्ट कर पाएँगे इस एनर्जी से कि यस, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ और उसके लिए सोच रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट करें। क्या वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें या फिर ये पर्सन आकर पर्सनली आपसे मिलें, आपके वर्क प्लेस पर मिलें। ओके, ये सारी चीज़ें सोचते हैं वो पर्सन, मतलब कैसे कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें। मतलब चाहते तो हैं आपके साथ बात करना, कुछ बातों को क्लियर करना ये चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करते वक़्त एक बार भी नहीं सोचा ना कि ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। हो सकता है कि नादानी में आकर आपकी एज और उनकी एज कम ज़्यादा हो सकती है। तो इनकी सोच अलग है। इन्होंने जो सोचा कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, चलो इस आगे बढ़ते हैं, ऐसा हो सकता है। और ज़्यादा करके आप फीमेल और वो मेल हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही लगता है कि डेफ़िनेटली इस पर्सन ने उस वक़्त आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया है, आपसे आपसे दूर चले गए, निकल पड़े, डायरेक्टली आपके साथ रिश्ता तोड़कर निकल पड़े। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप इस उम्मीद पर जी रहे हो ना कि एक ना एक दिन ये वापस आएँगे। क्योंकि आपको ये लगता है, आपका दिल ये कहता है कि पर्सन रिटर्न आएँगे। ये इतने कठोर दिल के नहीं हो सकते या ये पर्सन इतने मतलब कहीं न कहीं पत्थर दिल नहीं हो सकते। इन्होंने बहुत वक़्त आपके साथ बिताया, आप उनको जानते हो। तो यस, किसी की बुरी नज़र हो सकती है, ईविल आई हो सकता है, नज़र लगी, नेगेटिव एनर्जी की वजह से पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ठहरिए यहाँ पर, ओके, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता रहता है। आज आपका वक्त बुरा चल रहा है, आज आप परेशान हैं, ओके, कल आपके पार्टनर परेशान होंगे, उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। यही नियम होता है यूनिवर्स का। जब आप जिस चीज़ को ठुकराते हैं ना, आसानी से मिलती है तो ठुकराते हैं हम, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता। तो आज यही है कि इस पर्सन के पास सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं ऐसा है। मतलब कहीं न कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपके साथ जस्टिस होगा, ओके। इस पर्सन ने जितना दुःख दर्द दिया है, कई गुना ज़्यादा खुशी आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगे, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि जब इंसान की गलती उसके समझ में आ जाती है तो माफ़ी माँग कर वो कहने लगते हैं ना कि मुझे माफ़ कर दो। तो यस, यहाँ पर मुझे वही लगता है कि पर्सन आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, ओके। आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अभी तक अन्याय किया था, अभी न्याय करना चाहते हैं। अन्याय मतलब कहीं न कहीं आपको नज़रअंदाज करना, आपका अपमान करना या फिर आपके कॉल मैसेजेस जानबूझकर अवॉइड करना, ठीक है? कॉल मैसेजेस का रिप्लाई ना देना, आपको मानसिक तनाव में डालना, मेंटल टेंशन होता है उसे कहते हैं, ठीक है? 2 थप्पड़ मारना वो अलग बात है। और मानसिक जो तनाव होता है ना, जो मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन, वो आपको सोने नहीं देता, चैन नहीं आता, आपको किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता। वो आपको पार्टनर ने दिया, मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? इसका क्या बिगाड़ा जो कि मुझे छोड़कर आगे बढ़ा या फिर मेरा साथ छोड़ा या मेरे ऊपर नाराज़गी, ठीक है, नाराज़गी ठीक है, लेकिन कितनी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना टाइम? या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिट्रे भी किया है, आपके होते हुए और किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए, जो बात आपके सामने आ गई और आपको कहीं न कहीं तकलीफ़ हो रही है, या फिर आपके साथ रिश्ते में होकर इस पर्सन ने किसी और के साथ शादी फ़िक्स कर दी या माँ-बाप के कहने पर शादी के लिए राज़ी हो गए। तो ये भी आपको एक बर्डन लगता है कि मतलब क्या है ये? क्यों? मैंने क्यों किया फिर? झूठे इंसान से मैंने प्यार क्यों किया? या ऐसे इंसान के ऊपर मैंने भरोसा रखा ही क्यों? तो कहीं न कहीं आप अपने आप को कोस रहे हो इस वक़्त, ओके? आप अपनी गलती आप मान रहे हो कि मैंने ही शायद गलती की इस पर्सन के ऊपर भरोसा रख के या इनसे प्यार करके। जो पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ सका या फिर जिसने समझकर भी ना समझा, ऐसे इंसान को आप वेट कर रहे हैं, ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं
या हो सकता है ऐसे भी इंसान के लिए आप अभी भी तड़प रहे हो क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। तो एनर्जी कनेक्ट तो हो रही है, ओके, उनकी सोच भी बदलती हुई मुझे नज़र आती है और ये आप आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जस्टिस होगा, क्योंकि इंसान गलतियाँ करता है और उसकी सज़ा भी उसको मिल जाती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ है आपके पार्टनर के साथ कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, जो भी गलत किया, उसकी सज़ा उनको मिल चुकी है। बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आती है, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी और पर्सन रिटर्न आएंगे, ठीक है, रिटर्न आने की एनर्जी। और इस बात वो एक सीरियस प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। मतलब अभी तक हो सकता है कि नाम का रिश्ता था या आप दूर दूर मिलते थे, घर घर पर कभी एक दूसरे के गए नहीं, बाहर ही मिलते रहे, ओके, तो ये नहीं होगा अभी। अभी ऐसा होगा ना कि सबकी रज़ामंदी से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मुझे इस वक्त यहाँ पर नज़र आती है कि रियूनियन होकर रहेगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।